जी नमस्कार, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। तो जैसा कि आपने इससे पिछले वाला वीडियो में देखा था कि हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे। वो सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट थे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। सो साथियों, हमने इससे पिछले वाला जो वीडियो किया था उसका कुछ इस प्रकार का क्रम था। सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया था, अंत में जाकर के आपसे पूछा गया था कि आपने इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं आपने। तो जैसे कि कई लोगों ने रिप्लाई दिया था कि मेरा 20 में से 12 सही है, 18 20 में से 20 सही है। तो उसी क्रम में हम आज इस वीडियो को देखेंगे। पहले हमारा क्वेश्चन रहेगा, अंत में जाकर के आप अपना स्कोर कमेंट सेशन में अवश्य शेयर करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया, ताकि मैं उसको देख करके आप उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो चलिए बिना लेट किए हुए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में पटना में गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस पहले एक डच फैक्ट्री थी, अंग्रेज़ों की फैक्ट्री थी, या फिर पुर्तगालियों की फैक्ट्री थी, फ्रेंच की फैक्ट्री थी। क्वेश्चन यह पूछना चाह रहा है कि जो गुलजार बाग में स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है, वो नीचे जो 4 दिए हुए ऑप्शन हैं, इन चारों में से किसके साथ संबंध रखती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो गुलजार बाग में स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग मशीन है, प्रिंटिंग प्रेस है, वो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा पहले ही नंबर क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत पूर्व में डच फैक्ट्री थी, अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, पुर्तगालियों की फैक्ट्री थी, या फिर फ्रेंच की फैक्ट्री थी। पुनः एक बार क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत, मतलब जो पटना कॉलेज है उसकी जो उत्तरी इमारत है वह किस फैक्ट्री के साथ संबंध रखती थी। तो इसका आंसर होगा वो एक डच फैक्ट्री के साथ संबंध रखती थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वर्तमान में सर्वप्रथम किस यूरोपीय देश द्वारा फैक्ट्री लगाई गई थी। बिहार में सर्वप्रथम किस यूरोपीय देश द्वारा फैक्ट्री लगाई गई थी। ऑप्शन में है ब्रिटिश, फ्रेंच, पुर्तगाली और डच। 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में से किसके द्वारा बिहार में सर्वप्रथम फैक्ट्री लगी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सर्वप्रथम डच लोगों ने बिहार में फैक्ट्री लगाई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, बिहार में डचों द्वारा सर्वप्रथम किस वर्ष फैक्ट्री लगाई गई थी। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, 1621, 1632, 1651, 1674। किस वर्ष लगाई गई थी डचों द्वारा बिहार में फैक्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1632 ईस्वी में बिहार में डचों के द्वारा सर्वप्रथम फैक्ट्री लगाई गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बिहार में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई। 1632, 1647, 1651, 1774। किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा बिहार में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1651 में सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री लगाई गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के मध्य में पटना की जनसंख्या थी 2 लाख, 8 लाख, 14 लाख और 18 लाख। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उस समय 2 लाख आबादी थी पटना की। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा छठे नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदाम में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक
पटना में ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदाम में हुआ था? ऑप्शन में है फर्रुख सियार, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब और बहादुर शाह। इन चारों में से किसका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदाम में राज्याभिषेक हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदाम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1770 में बिहार के लिए एक लगान परिषद का गठन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? रॉबर्ट पाल्क, जॉर्ज वानिस्टार्ट, हेक्टर मुनरो और जेम्स अलेक्जेंडर। चार नाम हैं आपके सामने। इन चारों में से जो 1770 में बिहार के लिए एक लगान परिषद का गठन हुआ था, इनका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष था साथियों जेम्स अलेक्जेंडर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पटना स्थित गोलघर का निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया था? 1784, 1795, 1813 और 1878। किस वर्ष गोलघर का निर्माण शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1784 में गोलघर का निर्माण शुरू किया गया था। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? बिहार में कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1898 में, 1905, 1908 और 1912। किस वर्ष कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी, 1908 में बिहार में कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे। जो कांग्रेस कमेटी था जो कि बिहार में लागू हुआ था, उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? मजरुल हक, हसन इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हसन इमाम जो है कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 11वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? उच्च न्यायालय कहाँ पर है? पटना में। और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई, ये क्वेश्चन में कहा है। ऑप्शन में दे रखा है 1951, 1936, 1923 और 1916। किस वर्ष उच्च न्यायालय की स्थापना पटना में की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1916 में स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 13वां नंबर का क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1951, 1936, 1923 और 1917। किस वर्ष पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1917 में उसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक होकर के एक अलग राज्य बना था? ऑप्शन में है 1951, 1936, 1923 और 1917। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1936 में उड़ीसा बिहार से पृथक होकर के एक अलग राज्य बना था। बिहार की राजधानी कहाँ है कोई पूछ ले तो आपका उत्तर होना चाहिए बिहार की राजधानी है पटना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, बिहार को एक अलग राज्य के रूप में कब मान्यता मिली? मतलब बिहार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कब घोषित हुआ? ऑप्शन में है 1912, 1905, 1932 और 1952। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1912 में अलग राज्य घोषित हुआ था बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। क्वेश्चन है, बिहार और झारखंड का विभाजन कब हुआ? 21 सितंबर 2000 को, 5 दिसंबर 2000, 15 नवंबर 2000 और 20 जनवरी 2000। किस वर्ष बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ था? आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड राज्य का विभाजन हुआ था। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र
बिहार से पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किया गया? ऑप्शन है चितरंजन, कोकराझार, दुर्गापुर और पुरुलिया। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुरुलिया को हस्तांतरित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे? रॉबर्ट पाल्क, चार्ल्स फ्रांसिस, हेक्टर मुनरो और जेम्स अलेक्जेंडर। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स फ्रांसीसी पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे पटना के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। साथियों, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? ऑप्शन में है अंगुत्तर निकाय, शतपथ ब्राह्मण, मांडुक्योपनिषद और पद्म पुराण। तो इनमें से किस में सर्वप्रथम भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा है बिहार का? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण में इसका चर्चा है। यदि पूछ लिया जाए शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, आपका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 19वें नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले आपने कितने क्वेश्चन को सही किया 20 में से अपना कमेंट अवश्य शेयर करेंगे हमें। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, आप हमें वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज के अगला और अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, लक्षिवी गणराज्य की राजधानी थी? भागलपुर, राजगीर, पाटलिपुत्र और वैशाली। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, वैशाली जो है लक्षिवी गणराज्य की राजधानी थी। तो साथियों, इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ, आप हमें कमेंट सेशन में अपना कमेंट अवश्य शेयर करेंगे। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।